शैलेंद्र, बिल्कुल कोशिशें हो रही है लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत, भारतीय वापस भी आ रहे हैं। इस बीच चिंताएं भी हैं, जो पेरेंट्स हैं परेशान हैं। लगातार इस किस्म की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बम्बार्डमेंट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तबाही का मंजर सामने आ रहा है, उसमें चिंता भी जरूर है। तो इंटेंसिफाई किया गया है ऑपरेशन गंगा को, लगातार कोशिशें चल रही हैं। और क्या कुछ इंतजाम है जो दूसरे मुल्कों में जैसे पहुंच रहे हैं, बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए किस किस्म के इंतजाम है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि भारतीय छात्र की मौत के बाद एक बड़ा सेटबैक हुआ है और भारत ने इसके लेकर चिंता भी जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दुख भी जताया गया है और ये कहा गया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम है। इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और जो पड़ोसी मुल्क हैं, 5 पड़ोसी मुल्क हैं जिनके जरिए भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है और हमारे 4 केंद्रीय मंत्री इस वक्त उन 5 मुल्कों में मौजूद हैं। एक मंत्री जो है वो सिंधिया जो है वो रोमानिया और साथ ही साथ मोल्डोवा, दोनों कंट्रीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो छात्र लौट सके सुरक्षित और वहां पर जब वो क्रॉस ओवर करें तो उनके लिए इंतजाम हो। हमारे पास कई वीडियोज ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर पोलैंड की बात करें, रोमानिया की बात करें, तो वहां पर इंतजाम किया गया है छात्रों के ठहरने के लिए। और पोलैंड के राजदूत ने अब से 2 दिन पहले हमारे इंटरव्यू में कहा था कि जो भी छात्र रोमानिया आता है उनके लिए 2 दिनों का इंतजाम किया गया है ठहरने का, खाने पीने का। तो ऐसे में इंतजाम बेहतर हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो इंटेंस फाइटिंग जोन्स हैं वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालना। जी जी बिल्कुल शैलेंद्र, कोशिशें चल रही हैं। इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट दियां। समृति ईरानी रिसीव कर रहे हैं स्टूडेंट्स ਨੂੰ, जो स्टूडेंट्स वापस परते ने। लाइव तस्वीरें ने दिल्ली तो लगातार भारतीय नागरिकों की देश वापसी हो रही है। खुशकिस्मत भी खुद ਨੂੰ स्टूडेंट समझ रहे ने जो वापस आ रहे ने। जंग ਦਾ माहौल है, किसी ने नहीं सोचा सी कि इस किस्म का माहौल बनेगा। इतों बड़ियां आसां उम्मीदां दे नाल विद्यार्थी पढ़न जांदे ने विदेशां दे विच, यूक्रेन दे विच मैडिकल एजुकेशन दे लई खास करके जांदे ने। ते उत्थे जो माहौल बनया है पिछले कुछ दिनां दे विच, उस दे विच विद्यार्थी उत्थे फसे ने ते लगातार हुण कोशिशां हो रही ने ते उन्हां कोशिशों के जरिए ये विद्यार्थी वापस परत रहे ने। तस्वीरां सीधियां लाइव तस्वीरां असीं विखा रहे हैं। वतन वापसी हो रही है विद्यार्थियों की। मापे जो चिंता च डुबे हुए ने उन्हां दे लई किते ना किते राहत भरियां तस्वीरां ने। देशवासी भी चिंतित ने। जो तस्वीरां सामने आ रही ने यूक्रेन दियां, जो तबाही का मंजर सामने आ रहा है, जो लगातार बॉम्बिंग शैलिंग हो रही है, उस दे विचाले तस्वीरां राहत देने वालियां ने कि जो भारतीय नागरिक लगातार वापस परत रहे ने। उन्हां दीयां तस्वीरां ने, लाइव तस्वीरां इस वेले समृति ईरानी रिसीव कर रहे ने जो विद्यार्थी वापस परत रहे ने। इस दीयां तस्वीरां दिल्ली तो जी, तो साडे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए सी दिल्ली तो लगातार। शैलेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो असी सीधियां तस्वीरां विखा रहे हैं दिल्ली दियां। दिल्ली जिथे इस वेले ये फ्लाइट पहुंची है, जिथे विद्यार्थी पहुंचे ने, ते उत्थे की कुछ गलबात हुई है वो भी तुहानू सुणाउंदे हां। नहीं, जैसा आपने कहा लगभग 220 बच्चे हैं, ये इस्तांबुल वाया आए हैं और प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हम उनका स्वागत करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सब बच्चों की अपनी घर बातचीत हो जाए अपने माता पिता से। कुछ बच्चों की, बड़े मासूम बच्चे हैं, किसी की बैटरी डेड हो गई थी, किसी का सिग्नल बंद हो गया था, उनकी हमने पहले सबका ये सुनिश्चित किया अपने अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। कुछ बच्ची आई तो उनसे पूछा कि आर यू एक्साइटेड कमिंग बैक होम, तो वेयर आर यू फ्रॉम। मेरा पूछने का अर्थ ये था कि हमारे बहुत सारे राज्यों के अलग अलग ड्रेस बने हैं। तो बच्ची जवाब देती है आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैंने कहा बेटे स्टिल टेकिंग यू टाइम टू बिलीव दैट यू आर बैक इन इंडिया। वो बेचारी इतनी परेशान और इतनी स्ट्रेस में इतने दिन से रही हैं कि जो भी पूछता होगा उनको कहते हो वी आर फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क हर स्टेट के लिए अलग अलग से स्थापित किए गए हैं। उनके जलपान की व्यवस्था होगी, फ्रेशन अप होगी, उसके बाद उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था होगी। मोदी जी स्वयं पूरे घटनाक्रम की नजर भी रखे हुए हैं। हर चीज की उनको सूचना दी जाती है और वो हमारे सुझाव भी देते हैं, आगे की गाइडेंस भी देते हैं।